दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अब एमसीडी ने स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसी जागरूकता अभियान की फेरिस्त में रोहिणी सेक्टर 7 स्थित निगम स्कूल में स्कूली छात्राओं ने एक प्रदर्शनी लगाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं की प्रतिभा के सभी मुरीद हो गए। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर शासन अभियान चला रहा है। शासन और प्रशासन पुरजोर तरीके से इस अभियान को सफल बनाने के लिए भरकस प्रयास किए जा रहा है। इसी को लेकर जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एमसीडी के स्कूली छात्रों ने अपने साथ जोड़ो। इसी का नज़ारा बुधवार को रोहिणी सेक्टर 7 स्थित एमसीडी के स्कूल में देखने को मिला, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को हर किसी ने न केवल अपना मुरीद बना दिया बल्कि खूब प्रशंसा भी बटोरी। दरअसल रोहिणी निगम द्वारा रोहिणी सेक्टर 7 स्थित निगम स्कूल के स्कूली छात्रों के साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रोहिणी जोन के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रोहिणी नगर निगम जोन की उपायुक्त निधि मलिक द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के होने वाले फायदे और नुकसान पर विस्तृत चर्चा की और इस मुहिम में सभी से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। इस प्लास्टिक में बच्चों के वेस्ट मैनेजमेंट एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला, जहां स्कूली छात्रों ने वेस्ट प्लास्टिक का सही इस्तेमाल कर दिखाया। छोटे छोटे बच्चों के इसी प्रतिभा के सभी मुरीद हो गए। आपको बता दें कि इस जागरूकता कार्यक्रम का मकसद था सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों को भी इसी मकसद से जोड़ा गया था। इन बच्चों को प्लास्टिक यूज को लेकर अभी से जागरूक किया जाए। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम आज के समय में बेहद जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होंगे ये महज औपचारिकता न रहे बल्कि इसे लगातार लोगों के बीच फैलाया जाए। भारत भूषण, दिल्ली, समाचार 24। मैम, प्लास्टिक को लेकर के आज यहाँ कार्यक्रम किया गया, क्या खास मकसद रहा इस कार्यक्रम का, उसको लेकर के बताइए। देखिए, मास अवेयरनेस जब हम कहते हैं, अवेयरनेस एक तो अवेयरनेस एक ऐसा टर्म है कि बहुत हम लोग यूज़ बहुत करते हैं, लेकिन अवेयरनेस का मतलब है हर ठीक इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट के साथ ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना। उसके अंदर बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। तो आज जो इवेंट था, हम घर घर नहीं जा सकते, हर एक को कई बार नहीं समझा सकते, तो स्कूल एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी मदद लेकर के हम लोग हर घर तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमने यहाँ 111 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को बुलाया था, एमसीडी के रोहिणी जोन के, और ये 111 जो स्कूल्स हैं इनके अंदर 71,000 कुछ बच्चे पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं 71,000 मतलब 2.5 लाख के करीब जनता इस अवेयरनेस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकती है। उसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है अगर हम प्रिंसिपल्स को ठीक तरीके से समझा पाएँ कि हमारा क्या मैसेज है। इस अवेयरनेस के अंदर हमने 4 तरीक़ों से उनको समझाया। एक में हमने उन्हें ये बताया कि प्लास्टिक हमारे जीवन में आया कैसे, दूसरा कि प्लास्टिक हमारे लिए समस्या बनी क्यों, तीसरा उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, और चौथा कि हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स क्या हैं आज की डेट में। तो वो ठीक तरीके से अगर हम प्रिंसिपल्स को समझाएंगे, वो आगे अपने टीचर्स और बच्चों को समझाएंगे, और बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आएगा। तो हर घर तक मैसेज पहुंचाना इन बच्चों के थ्रू ये हमारा एक एंडीवर है। मैम, अक्सर कई बार ये तो जाते हैं लेकिन वो महज एक औपचारिकता भर रह जाती है, वो समाज में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिसके लिए पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोगों ने जो हमारी सेशन हुआ उसमें बात ही यही कही है कि इसको इस मीटिंग के अंदर छोड़ के नहीं जाना है। उसके लिए कुछ तो हम प्रिंसिपल्स से उम्मीद करेंगे। उनको हमने बताया कि हर हफ्ते उन्हें क्या एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ करानी है। हर बुधवार को हमने फिक्स कर दिया कि 15 मिनट वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर बात करें प्लास्टिक के विषय में, उनके भी सुझाव लें, उनसे जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो चुका है उससे चीज़ें बनवाएं, उससे कॉर्नर्स बनवाएं, और हमारे एंड पे भी हम करेंगे कि कुछ हम व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएं प्रिंसिपल्स के साथ, जिनसे हम अपना जो एजुकेशन मटेरियल है रेगुलर बेसिस पे वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, प्रिंट आउट्स फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपीज़ के माध्यम से हम इन तक पहुंचाएं।
और उसका फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर कि हम एक सेशन एक टॉक कर लेते हैं, उसके बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। ये जो प्रोग्राम आज हमने किया है इसको हमने यहाँ नहीं छोड़ा, इसको हर सप्ताह हम लोग फॉलो अप करेंगे कि कौन से स्कूल कितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको हाईलाइट करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रेरित करेंगे कि वो भी करें। प्लास्टिक इकट्ठा करवाएं अपने बच्चों से, जो इस्तेमाल किया हुआ फिका हुआ चिप्स के रैपर है वो बजाय इसके कि सड़क पे फेंकें, हर बुधवार को वो स्कूल लेकर के आएँ ताकि हम उसे रिसाइकलिंग करें। तो इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा फ़र्क है। हमारी बस कोशिश ये है कि हम प्रयास करते रहें, आज भी करें, कल भी करें, परसों धीरे धीरे बदलाव आएगा। उसके बाद वी वेंट एंड दिस एग्जीबिशन वी सॉ, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में आई वुड से ये बहुत एक ज़रूरी पहल है जो रोहिणी जोन ने करी है। हम हर स्कूल में एक इस तरह का कॉर्नर बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये जो मैसेज है ये हर बच्चे तक जाए, बच्चे के थ्रू उसके अभिभावक तक जाए, उसके परिवार तक जाए, और सब इस बात को समझ सकें कि इस प्लास्टिक की कितनी हानियाँ हैं और किस वजह से हमें इसको अपनी लाइफ से कट आउट करना है। तो आज आपने भी अगर उस एग्जीबिशन को कवर किया होगा तो देखा होगा कि बच्चों ने कितने क्रिएटिवली इस चीज़ को एक्सप्रेस करा है कि इन सभी चीज़ों को हम किस तरह से रीयूज़ या रिसाइकिल कर सकते हैं। और ये कॉर्नर आज हम हर स्कूल में बनवा रहे हैं। हमारे जोन के सभी स्कूल्स में ये कॉर्नर रहेगा जिसमें टीचर्स और बच्चे इस चीज़ को पूरे एंथुजियाज्म से आगे लेकर जाएंगे। प्रिंसिपल्स को भी हमने यही बात समझाई है कि आप टारगेट करें, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा इस एज पे एब्जॉर्ब करता है इन चीज़ों को, तो जो उसको समझाया जाता है वो हमारी टारगेट ऑडियंस की तरह अगर हम उनको देखें तो दैट इज़ दी मोस्ट यूजफुल। तो बस यही हमारी एक पहल थी और इसको आपने आज वहाँ पे भी कवर करा होगा, यहाँ भी देखा है। वी होप कि सभी लोग इस चीज़ में हमारे साथ जुड़ेंगे और हम प्लास्टिक के मेनेस को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहेंगे मैम, अभी जो बच्चे हैं, अभी एक छोटे उम्र के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं हो पाती है, तो इस समय इनको इस तरह के जो ज्ञान देना और ये कितना कारगर साबित होगा जब ये बड़े होंगे, और इस तरह का जो प्लास्टिक के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है लगातार, कितना कारगर साबित होगा? मुझे लगता है यही ज़्यादा कारगर साबित होता है। बड़ों को जब हम कुछ बताते हैं तो यही बात मैं अभी प्रिंसिपल्स को भी यही कह रही थी कि हम कहीं ना कहीं हमारा माइंड सैचुरेट हो चुका होता है विद द ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। हमारे लिए वो रन ऑफ द मिल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट इन चीज़ों का डलता है, जो चीज़ वो इस एज में सीखता समझता है, और जब वो जाके घर पे कहता है, तो हम भी अपने घर पे जब बच्चों के मुंह से कुछ सुनते हैं, जब वो कोई अच्छी बात कहते हैं, तो हम भी उसके लिए ज़्यादा एक तरह से मोर कंड्यूसिव होते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हो, हाँ ठीक बात कह रहे हो, हम भी करें। तो वो चीज़ ही हम कोशिश करें कि उसको टैप करें कि बच्चे के ऊपर असर आए। जो मटेरियल अब हम उनको देंगे, जो वीडियोस या जो इस तरह के एग्जांपल्स की, देखिए कितना हमारा डेली इतना कंजम्पशन हो रहा है प्लास्टिक का और वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, और उससे प्लानट पे क्या असर हो रहा है। ये चीज़ें जब बच्चे समझेंगे तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा कारगर कुछ भी नहीं, वो सबसे ज़्यादा यही इफेक्टिव है चीज़। थैंक यू। फिरोजाबाद में निगम